कोई भी आदमी कथा भाव से सुनेगा तो उसका पाप दूर होगा और आदमी पुण्यशाली बनता है। और एक कथा सुनाई है स्कंद पुराण में कि समुद्र के निकट एक बाष्कल नाम का गांव था और उस गांव में सब पापी लोग रहते थे। उनमें एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी था। वह काम के वश होकर एक वैश्या में फंसकर कुकर्मी हो गया था। बिंदुक भी यही कुकर्मी हो गया, दुराचार करता रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। तो अभी पति व्यभिचार कर रहा था तो पत्नी भी वही मार्ग पर गई। तो चंचुला भी कोई जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। जैसी करनी वैसी भरनी। पति बिंदुक भी पापाचार में डूबा था तो पत्नी भी वैसा करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी को अन्य पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया। तो जार पुरुष तो भाग गया, पर पुरुष जो था वो भाग गया, किंतु बिंदुक ने अपनी पत्नी को खूब मारा। तो पत्नी ने कहा कि आप मेरे जैसी रूपवती पत्नी को छोड़कर पराई नारी में प्रीति करते हो और विहार करते हो तो मुझ पर क्या बीतती होगी वो तो कभी देखो। आप भी यही काम कर रहे हैं। तो आदमी को क्या होता है कि स्वयं पाप करता है वो दिखता नहीं है, और कोई गलती करता है तो उसको पसंद नहीं आता है। स्वयं वो वही गलती करता है तो उसको कुछ होता नहीं है। हम गाड़ी लेकर जाते हैं और कोई ठीक से आगे वाला नहीं चलाते तो बोलते कि ये कैसे गाड़ी चला रहा है, ठीक नहीं चला रहा है। हम भी वैसे ही चलाते जाते हैं तो फिर हमको कुछ नहीं होता है, हमारी गलती नहीं दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि भूल और ईश्वर मानते हैं उसको ही दिखते हैं, नहीं मानते उसको दिखते ही नहीं है। भूल और ईश्वर दोनों, जो मानते हैं उसको ही दिखते हैं, जो मानते नहीं उसको दिखता ही नहीं। तो आज दोनों बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला दोनों इस तरह से कुकर्म में रत रहते थे। कुकर्म में रत बिंदुक मरकर नरक में पड़ा। नरक के दुखों को भोगकर वह वंध्य पर्वत पर भयंकर पिचाश हुआ। वंध्य पर्वत पर चंचुला अपने पुत्रों के साथ रहती थी और जार के साथ रमण करती रहती थी। एक बार वह बंधुजनों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और वहां उसने शिव पुराण की कथा सुनी। गोकर्ण क्षेत्र में शिव पुराण की कथा सुनी। कथा में सुना कि व्यभिचारिणी स्त्री को नरक में यमदूत बहुत यातनाएं देते हैं, ऐसा उसने सुना। जब कथा समाप्त हुई तब चंचुला ने कथा बाँचने वाले ब्राह्मण से कहा कि मैंने तो बहुत पाप और व्यभिचार किया है, मेरी गति क्या होगी। धिक्मां मूढ़धियं पापां काम मोहित चेतसं निन्द्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनः महापापं कृतं घोरं अजानन्त्याति कष्टदम्। चंचुला कथावाचक ब्राह्मण से कहती है कि मैंने तो थोड़े कुछ सुख के लिए कितना पाप किया है, अब मेरी गति क्या होगी। यद अल्पस्य सुखस्यार्थे, अल्प सुख के लिए मैंने कितना महापापम कृतम मया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मेरी गति क्या होगी। हे भूदेव, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे माता पिता है, आप मेरा उद्धार करो। एक न एक दिन किए हुए बुरे कर्म का पश्चाताप तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय में एक बार पश्चाताप तो जरूर होगा। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर भी साथ देता नहीं है, परिवार भी साथ देता नहीं है, कोई सेवा करते नहीं है,
कोई बुलाते नहीं है, कोई पास आते नहीं है, अकेला आदमी रुग्ण अवस्था में पड़ा होता है और उसी समय उसको पूरी जिंदगी का जो हिसाब है ना वो सब क्लियर होने लगता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया। पश्चाताप जरूर होता है। इसलिए कथा तो वृद्धावस्था में सुनने की नहीं है, कथा युवावस्था में ही सुनना चाहिए। वृद्धावस्था में तो फिर क्या करना, जो हो गया सो हो गया। बचपन से ही कथा सुनते रहना चाहिए। हमारा जीवन पाप से दूर रहे, पुण्य के मार्ग पर रहे। एक न एक दिन पूरा सब दिखता है और जब मृत्यु समय आता है तब पूरा दिखता है कि ये मैंने क्यों किया। मैं साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट में संस्कृत स्टडी करता था, तो हमारे एक जियोग्राफी के प्रोफेसर थे, वो इंग्लिश थोड़ा कुछ कॉन्वर्जेशन सिखाते थे। तो हम जाते थे तो कभी कभी उदास बैठे होते हैं, एकदम उदास बैठते थे। तो हम पूछते थे कि सर आप इतना उदास क्यों रहते हैं जीवन में। तो करीबन 80 साल की उम्र होगी उनकी। तो वो कहते थे कि मुझे भूतकाल के जो थॉट्स है वो सब आते रहते हैं, भूतकाल के विचार आते रहते हैं। तो मैंने कहा कि क्या विचार आते हैं। तो होता है कि मैंने मेरी जवानी में ऐसा पाप क्यों किया, ये क्यों किया, ये गलत काम क्यों किया, वो सब याद आती रहती है। तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। पश्चाताप होता है आदमी को एक न एक दिन। ऐसे हमारे गुजरात में कहा जाता है कि 3-4 जवान लोग मिले हुए थे, मित्र थे और सब साथ में मिले थे। तो एक आदमी बोल रहा था कि एक जवान बोल रहा था कि ये जो गुजराती फिल्म बनती है तो लाखों रुपये में बनती है और 3 घंटे में दिखा देते हैं। तो एक जवान ने कहा कि उसमें क्या, हिंदी फिल्म जो बनती है वो करोड़ों रुपया में बनती है और 2.5 घंटे में दिखा देते हैं। तो तीसरे जवान ने कहा कि इसमें क्या, ये इंग्लिश पिक्चर जो बनती है वो अबजों रुपये में बनती है और 2 घंटे में दिखा देते हैं। और तब वहाँ से कोई एक वृद्ध निकला, उसने कहा कि इसमें क्या, मेरे भगवान 80-80 साल तक फिल्म बना रहता है और मृत्यु के समय में एक घड़ी में सब दिखा देता है, एक घड़ी में सब दिखा देता है। 80 साल 90 साल तक जो पिक्चर बनाई हमारी वो एक घड़ी में सब दिखा देता है, क्या क्या किया, क्यों किया। तो आज जो ये चंचुला थी उसको भी अपने किए हुए दुष्कृत्य का पश्चाताप होने लगा। भूदेव से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरा उद्धार करो। और तब भूदेव ने, कथावाचक ने कहा कि पाप का सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप ही है। और जो स्कंद पुराण में लिखा है, पश्चाताप पाप कृताम पापा नाम निष्कृति परा। आदमी को जब एक बार पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों किया, अब इसके आगे कभी भी मैं ये नहीं करूँगा, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पाप का प्रायश्चित करता है और फिर भी पाप करता रहता है तो हाथी के स्नान समान होता है। और एक बार पश्चाताप हुआ कि अब मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा, तो वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है।